हेलो फ्रेंड्स, साई आइडियल टिप्स रे आउ एक सुंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम रे आपण मानकु स्वागत। आज हम एपरि एक सुंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम विषय रे डिस्कशन करिवा पई जाउछे। जो इन्वेस्टमेंट स्कीम टी सरकारी जमा योजना एथिरे आपनको गारंटेड रिटर्न मिलवा संगे संगे भविष्यतर आपनकर आर्थिक अभिवृद्धि रे सहाय हिता। भविष्यत रे एक बड़ पांठी आपण तैयारी करि परिबे जदि एई जमा योजना रे आपण इन्वेस्टमेंट करंती। पोस्ट ऑफिस रे थिया समस्त जमा योजना भितरु एई जमा योजना टी बेस्ट एवं समस्त श्रेणी व्यक्ति मानक अर्थात समस्त आर्थिक वर्गर व्यक्ति मानक एई जमा योजना सुहिला हुई सरकारी जमा योजना। एई जमा योजना रे आपण वार्षिक थरे बा मासिक हिसाब रे मासकु मास मध्य आपण एसआईपी भई आपण मध्य एई जमा योजना रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे एवं 15 वर्ष परे एई जमा योजना रे आपण भविष्यत पई बा आपण फैमिली पई एक बड़ आर्थिक पांठी तैयारी करि पार। तेणु आसंतु आज सेही भई एक सरकारी जमा योजना जहा कि अति लोकप्रिय समस्त द्वारा आदृत ग्रहणीय पीपीएफ आ पब्लिक प्रोविडेंट फंड विषय में डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोन, काहे कि ए जमा योजना में इन्वेस्टमेंट करिबा, ए जमा योजना रे सुध हार कोन, केउ माने ए जमा योजना रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे, केते टंका जमा कले हमें 15 वर्ष शेष को केते बेनिफिट्स पाइबा, ता अन्य बेनिफिट्स लोन प्रीमेच्योर क्लोज पार्शियल विथड्रॉल वगैरह जते प्रकार सुविधा सब अछि ए स्कीम रे हमें डिटेल्स गोटे पर गोटे आलोचना करिबा। तेणु वीडियो को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु एवं साई आइडियल टिप्स को जदि नुआ करी आसिनांती निश्चित भाव मो चैनल को सब्सक्राइब चलंतु। देरी न कर आरंभ करबा आजिरो एई सुंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड बा पीपीएफ जमा योजना विषय। ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड बा पीपीएफ खातार सुध हार एवं सुध नियम विषय जदि आमे डिस्कशन करंती तो 1/1/2024 रु एई पीपीएफ जमा योजनार सुध हार 7.1% वार्षिक जहा कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि रूप में वृद्धि पाई थाए। अर्थात आपणकर प्रति वर्ष मिलुथिबा सुध आपणकर मूल रे मिसी जाए एवं ता ऊपर पुणी द्वितीय वर्ष पाखरु सुध आरंभ हुए। द्वितीय वर्ष पाइथिबा सुध पुणी मूल रे मिसी जाए एवं तृतीय वर्ष रे ता ऊपर सुध कैलकुलेशन हुए। एवं एई जमा योजना रे आपण पाउथिबा सुध वार्षिक सुध आपणकर टैक्स फ्री। ता सहित एई जमा योजना रे आपण वार्षिक जते परिमाण टंका आपण इन्वेस्टमेंट करिवे ताहा मध्य इनकम टैक्स एक्ट 80C अनुसार मध्य आपण टैक्स रो रिहाती सुविधा मध्य पाइ। जदि एई जमा योजना रो खाता खोलिबा एवं जमा सीमा अर्थात केते टंका पर्यंत आपण एई स्कीम रे डिपॉजिट करि परिबे से विषय रे जदि हमें देखंती नियम कोन कहूची ना एई जमा योजना रे आपण सर्वनिम्न 500 टंका वर्ष को डिपॉजिट करी खाता खोली परिबे एवं सर्वाधिक 1.5 लाख टंका पर्यंत गोटे आर्थिक वर्ष रे आपण एई खाता रे डिपॉजिट करि परिबे। एवं एई जमा योजना रो आपण जो डिपॉजिट करूचंती आपण ताकू वर्ष को थरे जमा करि पारंती सर्वनिम्न बा प्रति मास गोटे किस्ती हिसाब रे वर्ष को 12 मास रे 12 टी किस्ती रे मध्य आपण डिपॉजिट करि परिबे। एवं एई योजना रे आपण केवल गोटे मात्र खाता आपण नाम रे खोली परिबे। एक रु अधिक खाता आपण ए पीपीएफ स्कीम रे इन्वेस्टमेंट करि परिबे ना। एवं एई जमा योजना रे आपण जहा वार्षिक इन्वेस्टमेंट करूचंती से गुडिक इनकम टैक्स धारा 80C अनुसार टैक्स छाड़र मध्य सुविधा अछि। केउ माने एई योजना रे खाता खोली परिबे नै पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे जे कोनोसी स्थायी भारतीय नागरिक तांको नाम रे एवं अभिभावक माने तांको माइनर पिला मानक नाम रे अर्थात जो पिला मानकर बयस 18 वर्ष हेई नै सेही मानक नाम रे पिता बा माता एई पीपीएफ योजना रे खाता खोली परिबे। एवं भिन्नक्षम मानक पई मध्य अर्थात जो माने भिन्नक्षम अछंती बा जाको आमे कहंती डिजेबल्ड पर्सन मानसिक स्तर रे दुर्बल हुंतु बा शारीरिक स्तर रे अक्षम हुंतु सेमानक पई मध्य तांकर अभिभावक माता बा पिता तांको नाम रे पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे मध्य इन्वेस्टमेंट करि पारे। एई योजना रे जदि डिफॉल्ट एवं रिवाइवल नियम को आमे जानती तो अर्थात एई योजना रे जदि आपण सर्वनिम्न 500 टंका वर्ष को डिपॉजिट करि पारु नाहंती ताहाले आपनकर खाताटी बंद हेय। अर्थात आपण एई योजना रे वार्षिक मिनिमम 500 टंका जमा करिया पय बाध्य। जदि आपण वर्ष को मिनिमम 500 टंका डिपॉजिट करि पारु नाहंती तो ये खाता अचल हेय एवं पुणी से खाता को चालू करिया को हेले आपण को वार्षिक बा जते वर्ष आपण डिपॉजिट करि नथिबे करि पारि नथिबे खाता रे वर्ष को 50 टंका हिसाब रे सेते वर्ष आपण फाइन बा डिफॉल्ट फी आपण को दबाकू पड़िबो। ता सहित जते वर्ष आपण डिपॉजिट करि नथिबे सेते 500 टंका मिनिमम आपण को डिपॉजिट करिवाकू पड़िबो। ताटार अधिक आपण मध्य जमा करि पारंती किंतु मिनिमम डिपॉजिट वर्ष को 500। से भली जदि एई योजनार ऋण सुविधा कथा हमें चिंता करंती बा पीपीएफ खाता रे जदि आमे इन्वेस्टमेंट करूचंती खाता रे ऋण सुविधा अछि ना नै। पीपीएफ खाता रे आपण 1 वर्ष परे ऋण नै पारि अर्थात आपण खाता खोलिबार वर्ष परे
आपण ऋण पाइबा पई हकदार बा इलिजिबल एवं केते आपण पाइबे ऋण ना एई खाता रे आपनकर पूर्व वर्षर बैलेंस रो 25% पर्यंत आपण ऋण नै पारिबे अर्थात सपोज आपण खाता 5 वर्ष कंटिन्यू करी जे आपण पंचम वर्ष रे ऋण नवा पई चाहू ताल आपनकर चतुर्थ वर्ष पर्यंत आपण के खाता रे जते बैलेंस थिबो बा जते आपण डिपॉजिट करिथिबे तार 25% आपण ऋण नै पारिबे अर्थात आपनकर 4 वर्षर सुध मध्ये ता सहित ऐड होउछ अर्थात प्रति वर्ष आपण सुध पाउछन से सुध आपण मूल सहित मिसि होउछ अर्थात आपण 4 वर्षर मोट डिपॉजिट एवं 4 वर्षर पाइथिबा सुध मिसि गला परे जहा आपनकर बैलेंस हेइथिबो पंचम वर्ष रे आपण सेही बैलेंस रो 25% नै पारे ए सुविधा आपनकर ए पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता रे अछि एवं एई ऋण को आपण परिशोध किपरि करिवे बा कोन परिशोध करिवार नियम अछि बा सुध हार कोन अछि जो लोन नेले तार इंटरेस्ट केते आपण देबे ना जदी आपण नैथिबा ऋण को 36 मास मध्य जदि आपण फेरै दउचंती आपण किस्ती आकार हो मासको मास डिपॉजिट करी हो बा एककालीन 3 वर्ष भितरे मोट ऋण एवं तार सुध को जदि आपण डिपॉजिट करूचंती तो आपनकर 1% सुध वार्षिक आपनकर पड़ी अर्थात वर्ष को 100% सुध हार रे आपण सुध देई आपण ए स्कीम रे ऋण को परिशोध करि परिबे जदि आपण 36 मास परे से ऋण को परिशोध करूचंती तो से क्षेत्र रे आपनकर ऋण रो सुध हार 6% हे जिवो अर्थात 6% अर्थात 100 रो 6 टंका आपनको सुध देबो पड़िबो जदि लाख टंका आपण ऋण नै थांती ताले 36 मास परे आपनको वार्षिक सुध 6000 हिसाब रे आपनको देबाउ पड़िबो तेनु ए हला पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऋण सुविधा एवं से ऋण इंटरेस्ट तेणु बर्तमान देखा यही योजना जेहेतु एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान तेणु आमर केतेबेले जदि टंकार आवश्यकता होची आमे ताकू उठाण करि परिबा कि समय पूर्वरु बा मैच्योर होबा पूर्वरु ए खाता आमे खातारु किछि टंका उठे परिबा कि नियम कोन कहूची ना खाता खोलिबा परे 5 वर्ष परे आपण वर्षकु गुटे उठाण करि परिबे अर्थात आपण 5 वर्ष पर्यंत ए खातारु कोनोसी टंका उठे परिबे नाही किंतु ऋण नै परिबे 1 वर्ष परे आपण ए खातारु ऋण नै परिबे किंतु 5 वर्ष परे आपनको मोट जमारू आपण 50% उठेई पारिबे जहा को आपनको सुजीवा को पड़िबो नै सेटा हलो उठाण सुविधा एई पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता रे आपण 5 वर्ष परे वर्ष को थरे आपण ए खाता रु उठेई पारिबे प्रति वर्ष चाहिले आपण गुटे गुटे किस्ती आपण उठेई पारिबे एवं से किस्ती रो परिमाण केते होबो ना पूर्व वर्ष जमा रो 50% अर्थात आपण जो वर्ष उठाउचंती से वर्ष रो पूर्व वर्ष अर्थात जदि आपण पंचम वर्ष ए खाता रु उठाउच ताहाले चतुर्थ वर्ष पर्यंत आपनको खाता रे जहा जमा अछि तार 50% आपण उठेई पारिबे एवं से पैसा को आपनको सुझिवा को पड़िबो नै ये हला पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड रो उठाण नियम तेणु एई योजना रे मैच्योरिटी आ विकल्प कोन अछि मैच्योरिटी केते वर्ष अछि ना 15 वर्ष परे एई योजना रे आपण मैच्योरिटी वैल्यू पाइबे अर्थात एई स्कीम टी 15 वर्षिया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 7.1% चक्र वृद्धि सुध हिसाब रे आपनकर रिटर्न भी भलो आसीबो आपण चाहिले 15 वर्ष परे एई स्कीम को आउ 5 वर्ष वृद्धि करी आपण 20 वर्ष पर्यंत मध्य नै पारिबे अर्थात 20 वर्ष परे मध्य आपण एई स्कीम को मैच्योरिटी करी पारिबे एवं यार गुटे फैसिलिटीज आपन को देइछि जे 15 वर्ष पर्यंत आपण एई स्कीम रे डिपॉजिट करिवा को पड़िबो वर्ष को मिनिमम थरे 500 टंका बा ताठार अधिक प्रति फाइनेंशियल ईयर रे 1.5 लाख टंका पर्यंत आपण एई स्कीम रे 15 वर्ष पर्यंत जमा करि पारिबे जदि आपण 20 वर्ष पाई नउचंती तो 15 वर्ष परे जो 5 वर्ष रेस्ट आपण एक्सटेंशन करूचंती ए स्कीम को से क्षेत्र रे आपण चाहिले जमा करि परिबे प्रति वर्ष 5 वर्ष आपण जमा करि परिबे आपण जदि चाहंती जमा मध्य न करि के खाता को 20 वर्ष पर्यंत रखि परिबे दीटा विकल्प आपण पई अछि मैच्योरिटी जमा करी जदि आपण डिपॉजिट करछन तो आपण रिटर्न आउट अधिक हो जदि जमा न करी आपण डिपॉजिट करछंती तो 15 वर्ष परे जहां आपण मैच्योरिटी वैल्यू पाई थाते ताठारु निश्चित भाबरे आपण अधिक पाइबे किंतु जमा करी जति पाई थाते ताठु टिके कमी जिवो किंतु आपण दीटा विकल्प अछि आपण जमा करी की 20 वर्ष पर्यंत चलै परिबे जमा न करी के मध्ये 20 वर्ष पर्यंत चलै परिबे किंतु 15 वर्ष पर्यंत आपण ए खाता रे डिपॉजिट करिया पई निहाती पड़िबो एई मैच्योरिटी पूर्वरु आमे खाता को बंद करि परिबा कि मैच्योरिटी पूर्वरु हमर हठात फाइनेंशियल क्राइसिस आसिला कि टंकार जरूरी आवश्यकता पड़िला 15 वर्षिया स्कीम को आमे पूर्वरु भांगी परिबा कि 5 वर्ष परे आमे चाहिली ए खाता को बंद करि परिबा बा क्लोज प्रीमेच्योर क्लोज करि परिबा को क्षेत्र रे आमे ए खाता को बंद करि परिबा ना जीवन जटिल रोग क्षेत्र रे अर्थात अकाउंट होल्डर बा जे डिपॉजिटर जदि तार कोनोसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सृष्टि होउची बा सेमिति किछि जटिल रोग जदि सृष्टि होउची से रोगर चिकित्सा पई एक ह्यूज परिमाणर टंकार आवश्यकता पडुची बा से आ भविष्यत रे ए योजना रे इन्वेस्टमेंट करिया पई अक्षम अछि तेनु एई जटिल रोग क्षेत्र रे से चाहिले खाता को 15 वर्ष पूर्व बंद करि परिबो जदि पिला मानक नाम रे खाता आपण खोलछन माइनर मानक नाम रे तो जदि हम पिला मानक नाम रे खाता खोलिछंती तो सेमानकर हायर एजुकेशन पाई उच्च शिक्षा पाई जदि टंकार आवश्यकता पडुची से क्षेत्र मध्ये हमें 15 वर्ष पूर्व ए पीपीएफ खाता को बंद करी टंका उठे परिबो ए हला मैच्योरिटी पूर्वरु बा प्रीमेच्योर विथड्रॉल रो नियम
बर्तमान देखा धर जमाकारी मृत्यु हो 15 वर्ष मैच्योरिट हवा पूर्व जब जमाकारी मृत्यु हो तो से क्षेत्र नियम कौन अच्छी ना जब 15 वर्ष पूर्व खाता चलुवा अवस्था खाताधारी अकाउंट होल्डर जब डेथ हो खातार नोमिनी जे जहाँ खाता खोलिया समय अकाउंट होल्डर नोमिनी बाछि से व्यक्ति चाहिए तत्काल खाता को बंद करेंगे 15 वर्ष पूरु कि न पूरु एवं से क्षेत्र में खाता जेबे बंद कर पूर्व मास पर्यंत पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% सुध हार नोमिनी को प्रदान करा तेणु बर्तमान देखा जदि आम पीपीएफ खाता इन्वेस्टमेंट करूँ तो यही सरकारी योजना 7.1% सुध हार आम केते इन्वेस्टमेंट कले मासिक जदि जड़े व्यक्ति चाहिए मासिक जमा करने वर्ष को 12टी किस्त डिपोजिट करने चाहूँ तो केते जमा कले तार मैच्योरिटी आफ्टर 15 इयर 15 वर्ष पर केते टंका से पाउछंती गोटे कैलकुलेशन आम देखा जदि आप मासिक 500 टंका डिपोजिट करूछंती तो आप 15 वर्ष शेष को सुध पाँच 67,785 टंका एवं आप मैच्योरिटी मोट आप बेनिफिट पाँच आपंकर मो और सुध मिसिकी 1,57,785 से जब मासिक आप 1000 टंका वर्ष को 12,000 टंका आप डिपोजिट करूँ तो आप 15 वर्ष शेष को सुध पाँच 1,35,572 टंका एवं सुध मोट 15 वर्ष शेष को आप पाँच 3,15,572 टंका से जब मासिक आप 2,000 टंका डिपोजिट कर पीपीएफ जमा योजना तो आप मोट सुध पाँच 2,71,135 टंका एवं 15 वर्ष शेष सुध मो आप पाँच 6,31,135 टंका से जब मासिक आप 5,000 डिपोजिट करती तो मोट सुध आप पाइबे 6,77,841 टंका एवं 15 वर्ष शेष को आप मैच्योरिटी पाइबे 15,77,841 से जब 10,000 मासिक आप इन्वेस्टमेंट कर स्कीम तो आप 12 मासरे 1,20,000 ताल आप मोट सुध आप पाइबे 13,55,680 टंका एवं मैच्योरिटी मोट लाभ आप पाँच 31,55,680 टंका से जब आप 12,000 आप स्कीम इन्वेस्टमेंट कर वर्ष को सॉरी मासिक जब आप 12,000 इन्वेस्टमेंट कर अर्थात वार्षिक 1,84,000 जदि आप इन्वेस्टमेंट कर तो स्कीम आपंकर मोट सुध पाँच 16,26,820 टंका एवं 15 वर्ष शेष को आप मैच्योरिटी पाँच 37,86,820 ये 15 वर्ष शेष को आपंकर मैच्योरिटी वैल्यू जदि आप स्कीम को 20 वर्ष पर्यटन इन्वेस्टमेंट कर मोट लाभ उपर आप 7.1% सुध वार्षिक कैलकुलेशन करके हिसाब करूँ देखिए 20 वर्ष शेष को आप निश्चित भाव में अधिक बेनिफिट पाइबे तेणु एक सुंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम जोटा कि समस्त कैटेगोरी व्यक्ति विशेष उपलब्ध जड़े स्वल्प रोजगारक्षम चाहिए ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करेंगे जड़े भल आर्थिक स्वच्छल व्यक्ति चाहिए स्कीम इन्वेस्टमेंट कर समस्त कैटेगोरी समस्त को सुविधा भाई स्कीम टी सुंदर योजना टी भविष्य में आपंकर आर्थिक अभिवृद्धि आपंकर छुआ मानकर पिला पाठपढ़ा उच्च शिक्षार स्वप्न को पूरण करने भविष्य में आपंकर सुंदर घरटे करने कि कौन गोटे भल इन्वेस्टमेंट रखी आप ओल्ड एज रे गोटे पेंशन पाइबा जदि आप चिंता करूँ पीपीएफ योजनाटी आपण निश्चित भाव में बेस्ट तेणु मो चैनल जोड़ी साई आइडियल टिप्स तरफ आपण को धन्यवाद यहपर इनफॉर्मेटिव वीडियो देखा साई आइडियल टिप्स को सब्सक्राइब करूँ वीडियोटी जदि भल लगी था बहु मात्रा लाइक करूँ शेयर करूँ एवं कमेंट रे आपनकर बहुमूल्य मतामत दिंतु आगामी दिन में साई आइडियल टिप्स रे यही सुंदर सुंदर सरकारी जमा योजना शेयर मार्केट रे एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट यही विभिन्न प्रकार इन्वेस्टमेंट प्लान विषय रे जानिबा पई जोड़ी रहतु मो चैनल साई आइडियल टिप्स से पर्यंत धन्यवाद थैंक यू।